समाज वो नहीं है जो बड़े बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं। समाज, असली समाज है ये बच्चे जो आपके पास आते हैं। आपके हाथ में है उन बच्चों को ढालना, उनकी जहनियत में ये ख्यालात पैदा कर देना कि ये सब तालीम एक है, इस नफरत को हटाना। ये गुरु ग्रंथ साहब 550 वर्ष पूर्व आया, जिसमें लिखा है अल्लाह अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये तालीम और नानक नाम चढ़ती कला, कब? जब तेरे भाने सर्वत्र दा भला। तू सारी मानव जाति की भलाई करेगा तब नानक का नाम तुझे ईश्वर को ले जाएगा। और बाहुल्लाह ने कहा, आज से 200 वर्ष पूर्व किताब एकदस आई, उसमें लिखा था एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु, निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभु। माई गॉड यूनाइट द हार्ट्स ऑफ दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू देम द ग्रेट पर्पस। सबके हृदय एक हो जाए, दूरियां मिट जाए, और इसकी आज जरूरत है। तो हमें राम की मर्यादा भी चाहिए, कृष्ण का न्याय भी चाहिए, बुद्ध की समता भी चाहिए, यीशु मसीह की करुणा भी चाहिए, मोहम्मद का भाईचारा भी चाहिए, नानक का त्याग भी चाहिए, और बाहुल्लाह की एकता भी चाहिए। हमें सारे गुण अपनाने हैं और अपने बच्चों को ये सारे गुण देने हैं। तो राम की मर्यादा, कृष्ण का न्याय, बुद्ध की समता, यीशु मसीह की करुणा, मोहम्मद का भाईचारा, नानक का त्याग और बाहुल्लाह के हृदय की एकता, ये सब दे करके बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। जिससे समाज में जो मारा मारी, कत्लेआम, खून खराबा, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, अज्ञानता के कारण यह ज्ञान मिटाना है। और स्कूल इज द लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी, विद्यालय समाज के प्रकाश का केंद्र है, रोशनी का केंद्र है। यदि हम रोशनी नहीं फैलाएंगे तो अंधेरा फैल जाएगा। यदि हम दिया नहीं जलाएंगे, यदि हम यहाँ बल्ब नहीं ऑन करेंगे तो अंधेरा तो है ही समाज में। इस समाज में अंधेरा है, इसके लिए रोशनी पैदा करनी होगी। तो प्यारे मित्रों, यही हमारा कहना है। यहाँ पे मैं संक्षेप में ये जो रामायण है, अब ये रामायण तो देखिए तुलसीदास जी ने लिखी। ये रामायण किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। ये कोई रिवील्ड बुक नहीं है। ये तो रामचंद्र जी तो 7,500 वर्ष पूर्व राम का जन्म हुआ, और रामायण कब लिखी गई? 500 वर्ष पूर्व। तुलसीदास जी का जन्म हुआ 500 वर्ष पूर्व। जब आए तो उन्होंने सुना राम की गाथाएं बचपन से ही, कि राम बड़े महान थे। वो इतने प्रभावित हुए कि हर जगह घूम घूम कर वो राम की सारी कहानियां लिखने लगे, नोट कर लेते थे। और उन्होंने फिर इतना तैयारी की, बचपन से ही वो इस काम में जुटे। तो उन्होंने राम के सारी किंवदंतियाँ इधर उधर लोगों से घूम करके लिखी, और उनकी पूरी एक रामायण लिख डाली उनको। तो ये राम की जीवन गाथा है, उनके महान गुणों की। तो ये तुलसीदास जी ने लिखी। अब ये रिवील्ड नहीं है। अब देखिए रिवील्ड बुक्स का क्या है? ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनएरिंग, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। संसार के सारे विद्वान भी मिल जाएं और एक कमी निकालना चाहें गीता में या त्रिपिटक में या बाइबल में या कुरान शरीफ में या गुरु ग्रंथ साहब में या किताब एकदस में नहीं निकाल सकते। कोई सेंटेंस जोड़ना चाहे, घटाना चाहे, नहीं कर सकते। ये रिवील्ड बुक्स हैं, अनएरिंग है। ये परमात्मा ने रिवील की है, ये किसी अवतार की लिखी नहीं है। ये अनएरिंग है और कलेक्टेड विजडम है। अर्थात जब से सृष्टि बनाई परमात्मा ने, खुदा ने, अल्लाह ने, तब से लेके जब एक किताब आई 5,000 वर्ष पूर्व, उस समय तक की पूरी बुद्धिमत्ता इंसान के लिए इसमें लिख दी, ताकि इंसान इसको पढ़ के बुद्धिमान बने। 2,500 वर्ष तक की पूरी बुद्धिमत्ता त्रिपिटक में आ गई, क्योंकि 2,500 वर्ष पूर्व एक दिव्य ज्ञान आसमान से आया, खुदा से आया, अल्लाह से आया। और 2,000 वर्ष पूर्व ये बाइबल कहाँ से आई? यीशु मसीह नहीं लिखी। यीशु मसीह तो बेपढ़े लिखे थे, वो क्या लिखते? खुदा से आई, अल्लाह से आई। तो अल्लाह की पूरी विजडम इसमें है। और 1400 साल पूर्व होली कुरान शरीफ आई, कहाँ से आई? अल्लाह से। किसी इंसान ने नहीं लिखी। ये इंसानी किताब नहीं है, ये आसमानी किताब है, खुदा की किताब है। खुदा ने, अल्लाह ने जितनी विजडम है इंसान के लिए, सारी कुरान में लिख दी है। जब से सृष्टि बनी और जब ये कुरान शरीफ आई, तब तक की पूरी विजडम है। और 550 वर्ष पूर्व गुरु ग्रंथ साहब आया, तब तक की पूरी विजडम है। और 200 वर्ष पूर्व किताब एकदस आई, इसमें पूरी विजडम है। और इनकी शाश्वत शिक्षाएं अपरिवर्तनीय है, कभी बदलती नहीं है। सत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा,
सहानुभूति, उदारता, तन मन की सफाई, चरित्र गमन, नैतिकता, विश्वासपात्रता, त्याग, बलिदान, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता कभी भी। बदलता क्या है? युग, काल और परिस्थिति के लिए एक जैसी आवश्यकता होती है सामाजिक नियम। तो क्या सामाजिक नियम था? इसमें मर्यादा का। रामचंद्र जी ने मानव जीवन को मर्यादित करने के लिए मर्यादा का पाठ पढ़ाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो वो आज भी जरूरत है उसकी, युगों युगों तक रहेगी। जब तक सूरज, चांद, धरती, आकाश रहेंगे तब तक मर्यादा का पालन हमारे फायदे में रहेगा। हम अमर्यादित होंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। न्याय की शिक्षा आई, सामाजिक शिक्षा 5000 वर्ष पूर्व। उसके बाद न्यायालय बने, कोर्ट बने, कचहरी बनी, कानून के ये सब दायरे बने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बने। उससे पहले कोई भी नहीं थे। तो ये न्याय की व्यवस्था आई। ये हमारी जब तक धरती, आकाश और इंसान रहेगा तब तक ये गीता की तालीम उसको शिक्षा देगी। ये त्रिपिटक आया, इसमें बराबरी है, ऊंचा नीचे कोई नहीं है, न कोई ऊंचा है न नीचा है। ये साहब ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, क्षत्रिय उससे नीचे हैं, वैश्य और भी नीचे हैं, शूद्र और भी नीचे हैं। बुद्धि जी ने कहा ये गलत है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, तो ये गलत है। और इसी तरह बाइबल में आया कि करुणा करो, दया करो। लोग पत्थर हृदय के हो गए थे, तो उसके लिए आ गया कि नहीं भैया, करुणा लाओ इंसान के जीवन में, दया लाओ। अब मोहम्मद साहब ने कहा कि अरे भाई भाई का दुश्मन है। 13 वर्षों तक मोहम्मद साहब को मौत के साए में जीना पड़ा। बारबरस जंगली ट्राइब्स जो अरेबिया के थे वो जुल्म ढाते थे गरीबों पर। मोहम्मद साहब इसका विरोध करते थे। ये 10 रुपये उधार दें तो 10 रुपये ब्याज लगाते थे, और वो 20 रुपये न दे पाए तो उनके बहू बेटियों को ले जाते, उनके बच्चों को ले जाते, उनके पशुओं को ले जाते, बकरी और बैल को, गायों को ले जाते, और सारे बच्चों के साथ, सबके साथ बदसलूकी करते। मोहम्मद साहब इसका विरोध करते थे, इसलिए वो मारना चाहते थे। 13 वर्षों तक मौत के साए में मोहम्मद साहब जिए हैं। और एक दिन रात को छिपकर जब वो मदीने चले गए 13 वर्ष के बाद, तो मदीने तक उन्होंने पीछा किया, और उनके साथी अबीसीनिया भाग गए। तब खुदा की तरफ से पैगाम मिला, अरे मोहम्मद, हमने तो राम को पैगाम दिया था 7500 वर्ष पूर्व तुम रावण के साथ युद्ध करो। हमने 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण को पैगाम दिया था, खुदा ने कहा कि तुम युद्ध करो महाभारत का और न्याय की स्थापना करो। और हम तुमसे कहते हैं कि ये भाई भाई का खून पीस रहे हैं, भाई भाई में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। जाओ तुम इनसे संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, भाईचारा पैदा करो। और इनको बताओ कि दुनिया के इंसान एक खुदा के बंदे हैं, सब भाई भाई हैं। तो कुरान शरीफ का संदेश भाईचारे का है। नानक जी ने कहा त्याग करो, त्याग के बिना नहीं चलेगा। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और नानक नाम चढ़ती कला, कब? जब तेरे भाने सरबत दा भला, सारी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की तू भलाई करेगा, उसके लिए त्याग करेगा सारे जहान के लिए, तब तुझे नानक का नाम ऊपर ले जाएगा। और बाहुल्ला ने कहा एक हो जाओ, एकता लाओ हृदय की, पति और पत्नी, पिता और पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, पूरे परिवार में हृदय सबके मिले हों, एकता हो जाए। दुनिया भर में जितने परिवार हैं वो सब एक हों, और समाज में एकता हो जाए, मोहल्ले में एकता हो जाए, तो मोहल्ले में स्वर्ग आएगा। गांव में, नगर में, प्रांत में, देश में, दुनिया में सबके हृदय पवित्र होकर एकता आ जाए तो सब समस्या हल होगी। आज के लिए एकता की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनाना, वर्ल्ड की कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना, वर्ल्ड की एक करेंसी वेट्स और मेजर करना, वर्ल्ड की एक भाषा बनाना, वर्ल्ड की एक तराजू बाट करना, वर्ल्ड की एक न्याय की व्यवस्था करना, वर्ल्ड की एक पॉलिटिकल ऑर्डर हो, वर्ल्ड का एक इकोनॉमिक ऑर्डर हो, वर्ल्ड की एक करेंसी हो जैसे यूरो करेंसी है, वर्ल्ड की सारी व्यवस्था एक हो, एक भाषा हो जो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के साथ साथ पढ़ाई जाए, वर्ल्ड की सारी व्यवस्थाएं एक कर दो, तब दुनिया का आज दुनिया बचेगी। और एक न हुए तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि वर्ल्ड की फेडरेशन बनाए बिना और दुनिया के सभी राष्ट्र मिले बिना ये दुनिया नहीं बचेगी। राधा कृष्णन जी ने कहा था कि सभी संसार के राष्ट्रों को थोड़ी थोड़ी प्रभुसत्ता देकर एक व्यापक प्रभुसत्ता क्रिएट करनी होगी, तब ये दुनिया बचेगी। पंडित नेहरू ने कहा था इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, या तो दुनिया एक हो जाएगी या दुनिया नष्ट हो जाएगी। और यही बात हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक विश्व विकास परिषद बनाई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट काउंसिल। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रथम भारतीय थे जिन्होंने विश्व विकास परिषद बनाई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट काउंसिल, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड पार्लियामेंट। उन्होंने कहा था कि हम विश्व विकास
परिषद बना रहे हैं। पूरे विश्व का विकास हमें करना है, वर्ल्ड का डेवलपमेंट करना है, और इसको करने के लिए हमें वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी पड़ेगी। तो वो पहले मनीषी थे भारत के जिन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट के लिए एक शुरुआत की थी, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी। तो हमारे देश के सब मनीषियों ने एक ही बात कही है कि दुनिया को एक करने का वक्त आ गया है। पंडित नेहरू ने कहा इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, और ये दुनिया या तो एक हो जाएगी या दुनिया नष्ट हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन और द बॉडी पॉलिटिक। व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट्स सिक, it must be, the medicine must be provided. The body politic of the world has become sick. It requires the medicine of law and order. ये पूरी जो बॉडी पॉलिटिक है, पूरी जो सारे संसार की बॉडी है, ये वर्ल्ड की जो एक ह्यूमन बॉडी है, ये पूरी की पूरी जो है सिक हो गई है, बीमार हो गई है। इसे दवाई की जरूरत है, और वो दवाई होगी लॉ एंड ऑर्डर। इस दुनिया में न लॉ है न ऑर्डर है। इसके लिए आर्टिकल 51 की तरफ जाना पड़ेगा, जिस पर हम चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमें गर्व होना चाहिए दो चीज़ों पर, एक भारत की सभ्यता और संस्कृति पे कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, और दूसरा हमारा संविधान जो ऊपर लिखा है, द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल एंडेवर ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, सी फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, एंड डी एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ भारत के उन मनीषियों को जिन्होंने ये संविधान 3 वर्ष में रचा, और इसमें ऐसा प्रावधान दे दिया जो विश्व के संविधान के लिए बना के रख गए कि आओ दुनिया के लोगों, वर्ल्ड का एक संविधान बनाना, और हम तुम्हें दे रहे हैं चाबी, ये संविधान में लिख देना, वर्ल्ड गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल मेक एन एफर्ट। काहे के लिए? यही चारों एफर्ट करने के लिए लिखेगा। क्या है? सबसे पहले द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल प्रमोट जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन। और सी में कहते हैं द वर्ल्ड गवर्नमेंट विल प्रमोट इंटरनेशनल एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय, ये चौथा है, फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, उसमें हो जाएगा खाली एक, फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर वर्ल्ड लॉ, इंटरनेशनल लॉ की जगह पे वर्ल्ड लॉ की जरूरत है। और चौथा बिल्कुल वही रहेगा, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन का हो, चाहे न्यूक्लियर कोरिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का हो, ये सारे झगड़े आर्बिट्रेशन से तय हों, न कि आर्मी से हों, न कि आर्मामेंट से हों, न कि युद्धों से हों। ये युद्धों से सेटल हो रहे दुनिया के लोगों ने। मुझे आश्चर्य होता है, दुनिया के लोगों ने एक तरीका निकाला सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का। हमारे बीच में दो राष्ट्रों के बीच ये झगड़ा हो जाए तो एक ही तरीका, हम भी बम बनाएं वो भी बनाएं, हम भी सेनाएं रखें वो भी रखें, हम भी आर्मी रखें और युद्ध करें। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ये जानवरों का तरीका है, इंसानों का नहीं हो सकता। हम एक स्कूल वाले हैं, और स्कूल का काम क्या है? स्कूल इज अ लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड मीनिंगफुल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, गाइडेंस एंड लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी इन जनरल। कौन देगा प्रकाश बच्चों को? कौन देगा प्रकाश पेरेंट्स को, अभिभावकों को? और कौन देगा प्रकाश समाज को? यदि स्कूल और स्कूल के टीचर नहीं देंगे। लेट स्कूल बी रेस्टोर्ड टू इट्स ट्रेडिशनल रोल as a lighthouse of society. Let teachers be restored to their traditional role as the transmitters of morality, builders of character and custodians of the culture. यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल
न्यूमन ग्रुप 4C अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली 110002 से प्राप्त की जा सकती हैं। To heal the world with the power of Jai Jagat, City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled. CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through 4 pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. 54 years ago, I started this school on 1st of July 1959. The kind of education that is being given to the children is only material. But I realized the man has 3 realities of life. Man is a material being, man is a human being, man is a divine being. He needs a balanced education of all the 3 realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. Mahatma Gandhi said, I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path. So I have created my own path to bring about a change through education. Change the mindset of the children. बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती।
मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलात कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। An overwhelmed governor of Uttar Pradesh, Honorable Shri Ram Naik, congratulating City Montessori School for being the school as a lighthouse of society, said, I would encourage all the participants to educate people to concentrate their energies on these areas and create awareness. The present world is changing fast, and in this situation, we need to review our thinking, our actions, and our objectives. Organizations have to change their vision, composite, and strategy. The students of this school have given a new thought for consideration of this imminent gathering. I hope we can do something to achieve the desired objectives. With these words, I again welcome the assembled Chief Justices and legal luminaries from around the world and wish for the success of your deliberations. I hope the decisions taken by you will be followed up further. With these words, I declare that the 17th International Conference of Chief Justices of the World stand inaugurated. Thank you. Thank you, sir, for your gracious presence here, for taking the time out to be here this evening and to welcome all the eminent guests that are here from all over the world. For this cause of formation of a new world order, the role of media is also important. Mr. Prabhu Chawla, eminent journalist, addressing the gathering said, When a child is tortured, we don't write about it. When child is kidnapped and killed, when the people are disappearing, if 80,000 people are disappearing in India, I don't find it on the front pages. But if one model in Bombay disappears and killed, it is talked about on the prime time channel for about hours and hours. We don't talk about children being prosecuted, children being misused. Why? Because child is not a voter. He cannot elect a government. Mr. Mukesh Khanna, Chairman, Children's Film Society of India and renowned actor, was also present on the occasion. I feel these kids of this City Montessori School, the beautiful kids who have performed so beautifully and gave messages so beautifully to all of you, they are also fortunate enough to be the part of this country called India, Bharat, who has got enough to give to the world. Thereafter, City Montessori School students presented an educational cultural program in honor of the distinguished guests. रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग। विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे, ना होने देंगे, ना होने देंगे, हम जंग न 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 होने देंगे।
history, education must act as a powerful instrument for profound and social transformation. May unity prevail on earth. I pray for the people of Asia. May unity prevail in Asia. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।